की प्रोबेबिलिटी होती है, एक जिसमें हमें आउटकम पता हो। आउटकम किसको बोल रहे हैं? रिजल्ट को। रिजल्ट क्या होता है? बेसिकली जैसे आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन किसका? मतलब प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो बेसिकली ना हमारे पास दो टाइप्स की प्रोबेबिलिटी होती है, एक जिसमें हमें आउटकम पता हो। आउटकम किसको बोल रहे हैं? रिजल्ट को। रिजल्ट क्या होता है? बेसिकली जैसे आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं बोले तो यहाँ पे, क्योंकि अभी ये वाला वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं करा है, तो मतलब आप कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसका कुछ क्या आता है? रिजल्ट आता है। मतलब जैसे हम एग्जाम ही दे रहे हैं, ठीक है, तो इस एग्जाम्स का मतलब पास हुए या नहीं हुए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि रिजल्ट आया आपका, राइट। तो इस वाले एक ये हो गया हमारा एक टर्म। यहाँ से हम बोल सकते हैं जो रिजल्ट आता है उसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में उसको बोला जाता है बेसिकली आउटकम्स, ठीक है। और जो ये आउटकम्स होता है ये बेसिकली हमारा क्या होता है कि यूनिक होता है, क्योंकि आउटकम आएगा तो वो केवल एक ही आउटकम आएगा, ठीक है। ये तो नहीं है कई सारे आ भी सकते हैं, कई सारे, अगर हम कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट यहाँ पे हमारा केवल एक ही बात हो रही है कि रिजल्ट, ठीक है। तो रिजल्ट को हम मेंशन करते हैं किससे? आउटकम से। और जो ये होता है ये हमारा क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो हमारा आ सकता है वर्ड जिसमें मतलब आउटकम्स तो आ रहे होंगे, रिजल्ट तो हमारे पास आ रहे होंगे, बट उसमें क्या होगा? वो यूनिक नहीं होंगे हमारे पास, ठीक है। मतलब कई सारे हमारे पास इसमें आ सकते हैं, जैसे अभी मैं एग्जांपल भी दूंगी। तो जो दूसरे टाइप्स के आ सकते हैं, मतलब जिसमें हमें कुछ पता नहीं हो, तो उसमें बोल देंगे हम कि नॉट यूनिक, ठीक है। तो जो फर्स्ट टाइप है जो ये आउटकम्स वाला, इसको हम नाम देते हैं बेसिकली डिटरमिनिस्टिक, ठीक है। और इसको डिटरमिनिस्टिक को जैसे हमें रिजल्ट पता चल गया और वो पता चल गया कि यूनिक आ रहा है, ठीक है, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं कि प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल का मतलब क्या होता है? कि जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका मतलब क्या है? जिसका हम पता लगा सकते हैं कि हाँ इसमें क्या होगा। जैसे एग्जांपल में देती हूँ आपको, जैसे आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। तो इसमें देखो क्या एग्जांपल, मतलब कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इस साइन को हटाते हैं प्रोपोर्शनल वाले साइन को, तो यहाँ पे क्या होता है? इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, सपोज यहाँ पे हम k मान लेते हैं, इनटू 1 में p हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल किसका है? डिटरमिनिस्टिक का। अब ये एग्जांपल इसका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है, मतलब प्रेशर इंक्रीज कर रही हूँ, तो जो हमारा वॉल्यूम आएगा वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। वो कैसे होगा? क्योंकि अब सपोज मैं एक टर्म लेती हूँ, सपोज इसको आप मान लो, सपोज a से मान लो, इज इक्वल टू ये हमारे पास 1 में k, ठीक है। अब यहाँ पे आप k की वैल्यू अगर केवल 2 रखते हो, a इज इक्वल टू 1 में 2, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आ जाएगी हमारे पास? 0.5, ठीक है। अब अगर आप k की वैल्यू इंक्रीज करते हो, सपोज मैं 2 से यहाँ पे 4 रखती हूँ, ठीक है, तो 4 यहाँ पे रखी मैंने, तो कितनी आई इसकी वैल्यू? 0.25। 1/4 को आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा? जैसे ही मेरा k इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो जो a की जो वैल्यू आई है 0.25, वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, ठीक है। मतलब एक वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो जो दूसरी वैल्यू मेरी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, राइट। तो इसमें मतलब ये क्या है हमारा कि अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो जो वॉल्यूम आएगी मेरी ओवरऑल वो डिक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल भी लेती हूँ, सपोज एक रूम में मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो पूरा रूम भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं उस रूम में मतलब प्रेशर डालती हूँ, मतलब और बच्चे वहां पे डालने के लिए उस रूम में, तो उसमें क्या हो रहा है? प्रेशर डालते ही जो पूरे कमरे की जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है मेरे, फिर यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एक इंक्रीज हुआ तो दूसरा डिक्रीज हुआ, इसका रिलेशन अभी ये नहीं है। बस मेन यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे को यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू पता है, ठीक है, तो मेरे पास जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो डायरेक्टली पता चल जाएगी, ठीक है। मतलब पता चलने का मतलब क्या है कि इसको मैं प्रेडिक्ट कर पा रही हूँ किसी एक दूसरी वैल्यू की हेल्प से, राइट। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट मिल रहा है अगर मेरे को एक वैल्यू पता है तो। ओके, दूसरा एग्जांपल मैं लेती हूँ, अगर की वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at, तो यहाँ पे जो v है वो डिनोट कर रहा है हमारा वेलोसिटी को, ठीक है, और जो u है जो वो क्या है हमारा इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो, ठीक है, और जो ये a है वो है एक्सेलरेशन और t है वो क्या है हमारा टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे को u की वैल्यू पता है, a की पता है और t की पता है, तो मैं डायरेक्टली किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ? v की, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे को सबकी वैल्यू, अगर मेरे को एक साइड की वैल्यू पता है, लेफ्ट साइड की RHS की वैल्यू पता है, तो मैं लेफ्ट साइड की इजीली निकाल सकती हूँ। तो निकाल सकते हैं उसका मतलब क्या है? हम उसको वैल्यू को मतलब फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि मैं उस वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। प्रिडिक्ट मतलब कि मैं उसका अनुमान लगा सकती हूँ कि क्या वैल्यू आएगी मेरे पास,
ठीक है, तो बेसिकली मैं रिजल्ट ही पता लगा रही हूँ, तो वो मेरा आता है किसमें, डिटरमिनिस्टिक में, दैट इज मैं बोल सकती हूँ उसको प्रेडिक्टेबल में। ओके, और फिर ये अगर मेरे को पता चल रहा है क्योंकि उसका एक ही रिजल्ट निकल के आ रहा है, तो उसको हम बोल देंगे यूनिक, राइट। अब जो नेक्स्ट टर्म मेरे पास वो क्या है, नॉट यूनिक। अब नॉट यूनिक का हम समझते हैं, इसका मतलब यहाँ पे, तो जैसे ये मेरा होगा प्रेडिक्टेबल, तो इसका मतलब यहाँ पे होता है हमारा अनप्रेडिक्टेबल। ठीक है, मतलब कि जिसको मैं प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं सपोज, तो यहाँ पे देखो अब हम एग्जांपल लेते हैं अनप्रेडिक्टेबल का। जैसे आप कोस को मतलब कोई आप कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मेरे पास एक हेड होता है एक तरफ और दूसरा क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, तो जो आप अगर कॉइन को टॉस कर रहे हो तो वहां पे मेरे को पता है कि इसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बट मेरे को फिक्स तो कुछ पता नहीं है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p में p, अगर यहाँ पे मेरे को p पता तो v निकल जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि दोनों के जो केसेस, मतलब दोनों की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम है, मतलब कि हेड भी आ सकता है यहाँ पे, टेल भी आ सकता है। ठीक है, बट मैं एग्जैक्टली पता नहीं लगा पा रही हूँ कि क्या आएगा। ठीक है, तो मतलब ये अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि डाइस का। ठीक है, डाइस का मतलब जिसमें हमारे पास 1 to 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी मेरे को अगर मैं डाई को थ्रो कर रही हूँ तो उसमें भी मेरे को नहीं पता चल रहा कि कौन सा नंबर आएगा, राइट। और यार और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मैं मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दे पा रही हूँ रिजल्ट, तो वो मेरा किस में आ जाता है फिर, अनप्रेडिक्टेबल में, राइट। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स है वो मेरे किस में आ गए, नॉट यूनिक, मतलब क्योंकि यूनिक तो है ही। और अगर हम और एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल जो टर्म है ये हमारी यूज होती है बेसिकली बिजनेस टाइप में या फिर इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जैसे कोई बिजनेस चल रहा है, मतलब मेरे को नहीं पता कि इसमें नेक्स्ट ईयर कितनी सेल होनी है। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्ट कितना मतलब बेचा जा सकता है, इस तरीके से। ठीक है, तो उसमें मेरी जो टर्म आती है वो क्या जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल। तो ये था इसका जस्ट इंट्रोडक्शन, मतलब पूरा कि प्रोबेबिलिटी का हम इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, कितने टाइप की हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो मेरे पास आता है कि प्रोबेबिलिटी, चलो हमने देख ली कि दो टाइप की होती है, प्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल। अब जो तीसरी होती है वो मेरे पास आता है 3 वर्ड यहाँ पे, वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। मतलब कि देखो अब एक चीज होगी मेरे पास कि एक तो मुझे पता हो रिजल्ट, और दूसरा होगी मतलब की संभावना है, मतलब कितने कितने चांसेस है, वो अनप्रेडिक्टेबल में आ गया। ठीक है, तो तीसरी प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है कि इम्पॉसिबल, मतलब कि जिसका कुछ पॉसिबल होना है ही नहीं। ठीक है, तो उसमें अब हम देखते हैं कैसे रिलेट करता है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की होती है। ये वो कौन कौन सी होती है, एक सर्टेन, ठीक है, एक होती है हमारे पास अनसर्टेन, और तीसरी जो आती है वो हमारी आती है इम्पॉसिबल। ठीक है, अब इसको एक बार देख ले क्या होता है। तो सर्टेन मतलब क्या होता है, जो निश्चित हो बिल्कुल, मतलब कि हमें पता हो कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि सर्टेन मतलब जो यूनिक हो बिल्कुल, और जिसका रिजल्ट मुझे बिल्कुल पता हो। ठीक है, तो वो आ जाता है सर्टेन में। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली प्रोबेबिलिटी में पूरे चैप्टर में उसकी जो वैल्यू होती है, मैथमेटिकली अगर वैल्यू देखते हैं तो इसकी 1 होती है। ठीक है, अब आता है हमारा अनसर्टेन, जिसमें हमें मतलब कुछ सर्टेनिटी नहीं है मेरे पास, मतलब कुछ मेरे को पक्का नहीं पता है कि कितनी कितनी इसकी प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो इसका जो अनसर्टेन वाली जो कंडीशन आती है वो आती है हमारी 0 से लेके 1 तक, मतलब इसके बीच में इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लाइक 0.5, 0.7 या 0.1, 0.99। ठीक है, इनके बीच में जो 0 और 1 के बीच में जो है इसकी अनसर्टेनिटी वाली की प्रोबेबिलिटी आती है। और जो थर्ड इवेंट हो गया वो मेरे पास क्या हो गया, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का मतलब क्या है कि वो प्रोबेबिलिटी उसकी आ ही नहीं सकती, मतलब कि उसकी कुछ संभावना है ही नहीं। ठीक है, या उसको बोल दूं मैं कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आता है, ये हमारा आता है इम्पॉसिबल में, और इसमें जो मैथमेटिकल जो वैल्यू लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं हम 0। ओके, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है बेसिकली, कि हम किस किस में मतलब देखते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक था वो है शॉर्ट हिस्ट्री, जो हम अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे एक एक करके, मतलब पूरा एग्जाम्पल के साथ में। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर ही सकते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।